हेलो गाइस, ये पार्ट 19 है। यदि आपने पार्ट 18 और उसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सारे पिछले पार्ट्स का लिंक दे दिया है। आप वहां जाकर सारे पिछले पार्ट्स को देख सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हकुमान के मिनियंस उशियो की माँ और इनवे पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन उसी वक्त उजिमाटो और कुरियो भी उन्हें बचाने के लिए तुरंत वहाँ आ जाते हैं। अब आगे इस पार्ट में नेजिरे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके बैरियर को और मजबूत करने का डिसाइड करता है और तभी सतोरू भी वहां आ जाता है। उसके बाद सतोरू बाकी के पंडितों से बैरियर बनाने में फोकस करने के लिए कहता है और वो मॉन्स्टरों के साथ लड़कर पंडितों को बचाने का डिसाइड करता है। बाद में जून भी सतोरू के साथ लड़कर पंडितों को बचाने का डिसाइड करती है। एक और तरफ पिरोमेटो आइलैंड पर शिगुरे मॉन्स्टरों के साथ लड़ रहा होता है। तभी हिनावा वहां आकर शिगुरे को नाइजीरे की मदद करने दूसरी आइलैंड जाने के लिए कहती है और वो वहाँ मॉन्स्टरों के साथ लड़कर आइलैंड को बचाने का डिसाइड करती है। उसके बाद शिगुरे वहाँ से चला जाता है। अब हिनावा मॉन्स्टरों से लड़ना शुरू करती है। एक और तरफ हकुमान तोरा को घायल कर देता है। उसके बाद हकुमान तोरा से कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। हकुमान की बात सुनकर तोरा बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी ऊशो जमीन से उठकर हकुमान से लड़ने के लिए तैयार होता है। उसे देखकर हकुमान ऊशो से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो, फिर भी तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? उसके जवाब में ऊशो कहता है कि हम जरूर जीतेंगे और तुम्हारा अंधेरा कभी इस दुनिया पर हावी नहीं हो पाएगा। उसके बाद ऊशो हकुमान से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी बीस पेयर ऊशो की आत्मा को सोखने लगती है, जिसकी वजह से ऊशो मॉन्स्टर में बदलने लगता है। अब ऊशो बीस पेयर से थोड़ी देर रुकने के लिए विनती करता है क्योंकि ऊशो हकुमान को हराना चाहता था। अब इसकी वजह से तोरा बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि तोरा ऊशो को मॉन्स्टर में बदलते हुए नहीं देखना चाहता था। उसके बाद तोरा अजापियुस से कहता है कि तुम सब ने मुझे ताकतवर बनाने का वादा किया था, अब मुझे ताकतवर बनाओ। इसे सुनकर अजापियुस तोरा से कहते हैं कि तुम पहले ही बहुत ताकतवर हो, लेकिन तोरा को अजापियुस के बात का मतलब समझ नहीं आता है। उसके बाद अजापियुस तोरा से कहते हैं कि तुम बहुत खास हो क्योंकि तुमने भी हमारी तरह कभी 20 पेयर का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर में बदल गए थे, लेकिन फिर भी तुम इतने सालों तक पत्थर में बदले बिना जिंदा रह पाए। लेकिन तोरा को अब भी अजापियुस के बात पूरी तरह से समझ नहीं आता है। बाद में अजापियुस गुस्सा होकर तोरा से कहता है कि तुमने हकुमान से सबसे ज्यादा नफरत किया, लेकिन तुम कभी हकुमान की तरह नहीं बने जैसे अब हम बन गए हैं। उसके बाद सारा अजापियुस हकुमान के शेप में बदल जाते हैं। इसे देखकर ऊशो को समझ नहीं आता है कि क्यों अजापियुस हकुमान की तरह बन रहे हैं। तभी अजापियुस कहने लगता है कि जो इंसान 20 पेयर को अपने मतलब और बदले को पूरा करने के लिए यूज किया था, उनके आत्मा धीरे धीरे टूटकर एक मॉन्स्टर में बदल गया और आखिर में उनके बॉडी भी एक अजापियुस में बदल गया। अजापियुस बनने के बावजूद भी हमारे दिल में हकुमान के लिए नफरत हमेशा बना रहा, इसलिए हम भी उसी की तरह बन गए। अब हकुमान इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके जैसे कोई और एग्जिस्ट रहे, इसलिए वो अजापियुस पर हमला करके उन्हें तबाह करने की कोशिश करता है और तभी तोरा जाकर ऊशो को हकुमान के हमले से बचाता है। उसके बाद सारे अजापियुस हकुमान पर हमला करने के लिए जाते हैं। उसे देखकर हकुमान भी अजापियुस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। बाद में अजापियुस हकुमान पर हमला करते हैं और ऐसे करते समय अजापियुस भी पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। उसे देखकर ऊशो और तोरा भी हकुमान पर हमला करने के लिए जाते हैं और अब तोरा को ऊशो के बारे में चिंता होने लगती है। उसे देखकर ऊशो तोरा से कहता है कि लगता है 20 पेयर ने मुझे कुछ और समय देने का डिसाइड किया है। इसके बाद ऊशो और तोरा मिलकर हकुमान पर हमला करना शुरू करते हैं। एक और तरफ ऊशो और शिनो मिलकर मॉन्स्टरों को बैरियर तबाह करने से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ऊशो शिनो से कहता है कि हमें किसी भी हालत में हकुमान को बैरियर के अंदर रखना होगा। उसके बाद शिनो इंसानों से हकुमान के मॉन्स्टरों से कजुची ओकायो को बचाने के लिए कहता है। उसे सुनकर सारे सोल्जर्स हेयायो और हकुमान के मॉन्स्टरों पर हमला करना शुरू करते हैं। अगले सीन में हम नाकामुरा के शॉप को देखते हैं जहां हकुमान के मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया था। मॉन्स्टरों को देखकर सारे लोग उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं और तभी बोल्डलैंडर वहां आकर नाकामुरा और उसके पेरेंट्स को मॉन्स्टरों के हमले से बचाता है और नाकामुरा बोल्डलैंडर को वहां देखकर बहुत खुश हो जाती
जाती हैं। एक और तरफ यूचेन और रेको साय के पास आते हैं क्योंकि उन्हें साय के बारे में फिक्र हो रही थी। लेकिन तभी हकुमान के मॉन्स्टर उन पर हमला करने के लिए वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर ओमोमोरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आत्माओं की दुनिया के गेट को कुछ भी हो। लेकिन ओमोमोरी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं होती है। अब सब लोग मॉन्स्टरों को उनके करीब आते हुए देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी आत्माओं की दुनिया के गेट से एक बड़ा सा हाथ वहां आकर मॉन्स्टरों पर हमला करके उन्हें रोकती है, जो कि असल में रेको के पिता होते हैं। बाद में रेको के पिता आत्माओं की दुनिया के गेट के अंदर फिर से वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मॉन्स्टर हार नहीं मानते हैं और वो एक और बार साया और बाकी के लोगों पर हमला करने के लिए फिर से आते हैं। लेकिन इस बार आत्माओं की गेट से एक प्लेन बाहर आकर मॉन्स्टरों पर हमला करती है, जो कि असल में यूचेन की पापा की आत्मा थी। उसके बाद रेको और यूचेन अपने पिता को याद करके बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में हम वुशो और तोरा को देखते हैं जो हकुमान के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। अब वुशो हकुमान से कहता है कि तुम बीस पेयर के ताकत से बहुत डरते हो, है ना? उसके जवाब में हकुमान कहता है कि मैंने पहले भी 20 पेयर को हराया है। तब वुशो हकुमान से कहता है कि पिछली बार मैं जब तुमसे लड़ने आया था तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत नफरत भरी थी, जिसकी वजह से मैं होश में नहीं था। लेकिन अब मैं बहुत शांत हूँ और मुझे 20 पेयर तुम्हारे मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है, क्योंकि तुम 20 पेयर से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। उसे सुनकर हकुमान कहता है कि इससे कुछ साबित नहीं होता है। अब तोरा हकुमान पर हंसने लगता है। बाद में तोरा वुशो से कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, सच में हकुमान 20 पेयर से बहुत डरता है। ये सब सुनकर हकुमान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वुशो और तोरा पर हमला करता है। लेकिन इस बार वुशो और तोरा हकुमान के हमले को रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से दोनों बहुत घायल हो जाते हैं। अब हकुमान वुशो और तोरा से कहने लगता है कि मेरा जन्म बुराई की इनकी ताकत की वजह से हुआ। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से नहीं बना था तब चारों तरफ प्योर एनर्जी थी, और उसके बाद जब ब्रह्मांड बनने लगा तब अच्छे यांग की शक्ति इंसान और बाकी के क्रिएचर्स में बदल गए। लेकिन बुरी इनकी शक्ति सतह पर रह गई और उसकी वजह से ही मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं ऐसा बनूं। बाद में तोरा हकुमान से कहने लगता है कि नगारी भी तुम्हारे ही तरह था। वो वुशो से बहुत जलता था क्योंकि वो भी वुशो की तरह बनना चाहता था, लेकिन वो कभी वुशो की तरह नहीं बन पाया और इसकी वजह से नगारी वुशो से नफरत करने लगा। और तुम भी इंसानों की तरह बनना चाहते हो, लेकिन ऐसा ना बनने की वजह से उनसे नफरत करते हो। और अब वुशो नगारी के बारे में सोचने लगता है और तभी नगारी और हाइगो के आत्मा वहां आकर हकुमान के एक पूंछ को तबाह कर देते हैं। उसके बाद नगारी वुशो से कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से खुद को जान पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में नगारी और हाइगो की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद वुशो और तोरा मिलकर हकुमान के साथ लड़ना शुरू करते हैं। अगले सीन में हम कोरियो और बाकी के लोगों को देखते हैं जो इनवे और वुशो की मां को बचाने के लिए हकुमान के मॉन्स्टरों के साथ लड़ रहे होते हैं। लेकिन मॉन्स्टरों की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में होती है, इसलिए कोरियो कहता है कि मैं ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन उसी समय शिगुरे भी वहां आकर अपने पत्नी को मॉन्स्टर के हमले से बचा लेता है। अब वुशो की मां समा को शिगुरे को बहुत सालों के बाद देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद शिगुरे समाको से कहता है कि जल्दी इन सबको खत्म कर देते हैं ताकि हम घर वापस जा सके। बाद में सब लोग मिलकर हकुमान के मॉन्स्टरों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एक और तरफ अल्टीमेट बैरियर के पास रिशन और कगारी हकुमान के मॉन्स्टरों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सारे इविल मॉन्स्टर मिलकर कगारी और रिशन को घेर लेते हैं। बाद में एक मॉन्स्टर कगारी और रिशन पर हमला करने के लिए आता है और उसी समय जुरुरु के आत्मा वहां आकर उन्हें हमले से बचाती है। बाद में जुरुरु के आत्मा वहां से गायब हो जाती है और अब कगारी अपने भाई को बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन अब पॉइजनस गैस बैरियर के चारों तरफ से हटने लगता है और इसकी वजह से सब लोग वुशो और तोरा को साफ साफ देख पाते हैं। हकुमान ने वुशो और तोरा को बहुत घायल कर चुका होता है। उसके बाद हकुमान वुशो और तोरा से गुस्से से कहने लगता है कि तुम दोनों को मेरे आंखों में सब कुछ दिखता है ना। बाद में हकुमान गुस्सा होकर अपने ही आंखों को तबाह कर देता है। इसे देखकर वुशो शॉक हो जाता है। बाद में हकुमान वुशो और तोरा से कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि मैं मॉन्स्टर और इंसानों को तबाह कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों को जरूर तबाह करूंगा। उसके बाद हकुमान वुशो और तोरा पर बहुत तेज गति से लगातार हमला करता है, जिसकी वजह से वुशो और तोरा खुद को बचा नहीं पाते हैं। अब वुशो तोरा से पूछता है कि हकुमान बिना आंखों के हम पर कैसे हमला कर पा रहा
रहा है। और तब हकुमान कहता है कि मैं 20 पेयर के प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद हकुमान ओशो और तोरा पर हमला करने के लिए आता है। उसे देखकर ओशो तोरा से पूछता है कि क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसे सुनकर तोरा कहता है कि एक रास्ता है, और उसके तुरंत बाद तोरा 20 पेयर को अपने शरीर के अंदर घुसा लेता है। तोरा के ऐसा करने की वजह से हकुमान 20 पेयर को महसूस नहीं कर पाता है और इसकी वजह से हकुमान बहुत गुस्सा हो जाता है। बाद में ओशो 20 पेयर को तोरा के शरीर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तोरा ओशो को ऐसा ना करने के लिए कहता है। उसके बाद तोरा ओशो को बताता है कि 500 साल पहले एक समुराई ने मुझे चैलेंज किया था और वो समुराई 20 पेयर के साथ मुझसे लड़ने आया, लेकिन वो समुराई एक मॉन्स्टर में बदलने की कगार पर था और तभी वहाँ पर बहुत सारे हेयायु मॉन्स्टर 20 पेयर को तबाह करने के लिए आ रहे थे और इसलिए मैंने 20 पेयर को अपने शरीर के अंदर डाल लिया ताकि हेयायु उसे तबाह ना कर पाए। आगे तोरा ओशो से कहता है कि 20 पेयर 500 सालों तक मेरे शरीर के अंदर रहने के बाद भी मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इसे सुनकर हकुमान को समझ आ जाता है कि 20 पेयर तोरा के बॉडी के अंदर है। ओशो भी ये सब सुनकर हैरान होता है, लेकिन ओशो ये भी नहीं चाहता था कि तोरा को कुछ भी हो, इसलिए वो 20 पेयर को उसके बॉडी से निकालने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि इस बार 20 पेयर अपने फुल पावर में था। और अब तोरा ओशो को 20 पेयर को उसके बॉडी से निकालते देखकर उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि हकुमान सब लोगों को मार डाले। इसे सुनकर ओशो बहुत इमोशनल हो जाता है। बाद में ओशो और तोरा मिलकर हकुमान से लड़ने के लिए जाते हैं। उसे देखकर हकुमान भी अपने पावर से उन पर हमला करता है और तभी ओशो तोरा के सामने आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तोरा को कुछ भी हो। और ओशो के ऐसा करने की वजह से तोरा ओशो से गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस बार हकुमान उनके बहुत करीब होता है, इसलिए ओशो इसे सही मौका समझकर 20 पेयर को साथ लेकर तोरा के साथ हकुमान से लड़ने के लिए जाता है। और इस वक्त 20 पेयर की 100% पावर भी एक्टिवेट हो जाता है और इसलिए हकुमान 20 पेयर को रोक नहीं पाता है और 20 पेयर हकुमान को पूरी तरह तबाह करने लगता है। अब हकुमान को यकीन नहीं होता है कि वो अब मर रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अमर है। उसके बाद हकुमान कहने लगता है कि जब तक तुम में से किसी के भी दिल में मेरे लिए नफरत है तब तक मैं मर नहीं सकता हूँ। उसे सुनकर तोरा कहने लगता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं है, क्योंकि नफरत करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद हकुमान पूरी तरह तबाह हो जाता है और तभी ओशो और तोरा हकुमान के तबाह होने के बाद वहाँ एक बेबी को देखकर हैरान होते हैं। अब तोरा की हालत देखकर ओशो को समझ आ जाता है कि तोरा के पास ज्यादा वक्त नहीं है और इसलिए ओशो बहुत इमोशनल हो जाता है। ओशो को देखकर तोरा ओशो को रोने से मना करता है। उसके बाद ओशो तोरा से कहता है कि तुम अब कैसे मर सकते हो, तुम तो मुझे खाने वाले थे ना। लेकिन अब तोरा की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है और कुछ समय बाद तोरा एक एनर्जी में बदल कर वहाँ से चला जाता है और तोरा के मौत से ओशो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अचानक ओशो की बॉडी मॉन्स्टर में बदलने लगता है। अब ओशो सोचने लगता है कि वो अब तोरा की तरह ही बन जाएगा और तभी जियमे और गरायु की आत्मा वहाँ आती है। उसके बाद जियमे ओशो से कहती है कि अब हमारे आत्मा को तुम्हारे अंदर आराम करने दो, क्योंकि उसके बाद तुम नॉर्मल बन जाओगे। बाद में ओशो की बॉडी नॉर्मल होने लगती है और अब ओशो बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। एक और तरफ साया आत्माओं की दुनिया के अंदर जाने की सोचती है, क्योंकि आत्माओं की दुनिया के डोर को सिर्फ अंदर से ही बंद किया जा सकता था। इसे देखकर यूचेन और रेको बहुत इमोशनल हो जाते हैं और तभी ओमोमोरी अपने आप को सैक्रिफाइस करके आत्माओं की दुनिया के अंदर जाकर खुद ही दरवाजा बंद करने की डिसाइड करती है। उसे देखकर साया ओमोमोरी को ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और तब ओमोमोरी साया से कहती है कि मेरा मंजिल आ चुका है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ओमोमोरी आत्माओं की दुनिया के अंदर चली जाती है और वहाँ साया की माँ भी आई होती है और साया अपने माँ को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके बाद ओमोमोरी गेट को अंदर से बंद करती है और बाद में आत्माओं की दुनिया के गेट वहाँ से गायब हो जाती है। एक और तरफ शिगुरे नीचे गिर रहा ओशो को कैच कर लेता है। उसके बाद ओशो सब लोगों से कहने लगता है कि तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है और ओशो को भी कहना कि उसने बहुत अच्छी तरह से हकुमान से लड़ाई किया। उसके बाद सारे योकाई वहाँ से जाने लगते हैं। उसे देखकर ओशो की माँ उनसे पूछती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तब ओशो एक्सप्लेन करता है कि अब स्टोन पिलर की तबाह होने की वजह से जापान डूब रहा है, इसलिए हम
हम पत्थर में बदलकर टूटे हुए पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। बाद में सब योकाई वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ओशो ने कगारी और रिशन और कुछ और मॉन्स्टरों को यहाँ रहने के लिए कहा होता है। इसलिए कगारी, रिशन और कुछ और मॉन्स्टर इंसानों के साथ जापान में ही रह जाते हैं। अगले सीन में हम ओशो को देखते हैं। ओशो स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो रहा होता है, इसलिए ओशो के पापा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन ओशो अपने माँ के बनाए हुए खाना छोड़कर नहीं जाना चाहता था। खाना खाने के बाद ओशो कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते पर जाते समय वो वेरा उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ओशो को तोरा की बहुत याद आती है। इसी के साथ इस सीरीज के आखिरी पार्ट भी खत्म हो जाता है। और आप नेक्स्ट कौन से एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आया हो तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।